गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्ट करना विद द मैटर। अभी आपके सामने जो ये पिक्चर है ये एक EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है। इसमें जो ब्लू कलर में देख पा रहे हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी मतलब एक वेव है, ठीक है। और रेड कलर में आप ये देख पा रहे हैं जो ये उसके एकदम 90 डिग्री पे बना रखा है। और इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, जो ब्लू कलर है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रहा है और जो रेड कलर में है वो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रहा है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो पार्ट्स होते हैं, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, which are perpendicular to each other and also perpendicular to the path of propagation of the electromagnetic radiation। दोबारा से हम इस पिक्चर को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन दोनों देखिए 90 डिग्री के एंगल पर है और एक और एरो जा रहा है जो सीधा, वो बताता है प्रोपेगेशन यानी कि पाथ जिस पर वेवलेंथ या जिस पर वेव चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पर हैं और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद द वेव, विद द पाथ ऑफ द वेव, यानी कि जहां पर वो प्रोपेगेट कर रही है। इसमें इस दूसरी फिगर में भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सामने एक्स की तरफ, एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। वाई में आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड में बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या होता है, इंटरेक्शन जो होता है कॉमनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ, दैट अकर्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E। अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दीज ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनके पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। दे कैन एक्ट बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। इनकी एनर्जी का फॉर्मूला E = hν होता है। एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ रेडिएशन हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट आता था और डिस्क्रीट का पार्ट, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता था, इंटीग्रल, नंबर मल्टीपल या डिस्क्रीट। और हर क्वांटम को हम फोटोन बोलते हैं, ये भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं 5th पॉइंट, ठीक है। वेव के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे पहला है वेवलेंथ। ये क्या होता है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो क्रस्ट पे कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट्स लिए गए हैं ब्लू कलर में जो है, और उसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम या मिली माइक्रोन्स या नैनोमीटर्स या मीटर्स। और लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो C/ν होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू से डिनोट करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्स, ठीक है। यूनिट पूछ ली जाए तो हर्ट्स बतानी है आपने। और एक हर्ट्स क्या होता है, एक साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन होता है। वेव नंबर इसी तरह से, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ का उल्टा। एंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट ऑफ लेंथ, या it is the number of waves that can pass through a space of 1 centimeter and it is expressed as ν, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की लाइन आप क्लिक कर लो तो उस 1 सेंटीमीटर की एक स्पेस है, 1 सेंटीमीटर की स्पेस है, उसमें से कितनी वेव्स पास कर गई, ठीक है, दैट इज वेव नंबर। इसकी तो जो वेव नंबर है उसी से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पासिस थ्रू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, या पर यूनिट ऑफ लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। ये जो न्यू है इसके ऊपर बार लगा लीजिएगा, ठीक है। न्यू बार से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि कितनी तरह की जो रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं वो, और उनकी वेवलेंथ कितनी रहेगी। ठीक है, तो जो सबसे कलरफुल दिखाई दे रही है वो विजिबल है। ठीक है, विजिबल लाइट, इसमें आपको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये सब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राइट से शुरू करें, वहाँ AM, शॉर्ट वेव, TV, FM इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आगे जो है रडार वेव्स या रेडियो वेव्स कह लीजिए, उनकी ज़रूरत होती है। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि रेडियो वेव्स होती हैं। उसके बाद माइक्रोवेव्स भी होती हैं जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। फिर इंफ्रारेड होती है, विजिबल होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, ठीक है, गामा रेज, और उसके बाद कॉस्मिक रेज भी होती हैं। तो यहाँ पे जो मीटर में दे रखा, आप या तो ये याद रख लें। देखिए, आप अगर रेडियो वेव्स या रडार वेव्स की बात करें, ये क्या है, 10⁻⁻² से 10⁻⁻⁴ तक है। फिर -4 से -6 इंफ्रारेड हैं, और इधर देखिए अल्ट्रा वायलेट, देखिए -8 से -10 है, आगे -12 है, फिर -14 है। विजिबल की जो रेंज है वो सीधा नैनोमीटर में दे रखी है। यहाँ आप याद रखिएगा 400 से 800 तक, 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, और नैनोमीटर में अल्ट्रा वायलेट की पूछ ली जाए तो 200 से 400 तक होती है, याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स। अब देखिएगा, आपके सामने एक फिगर है, नीचे E1 लिखा है, ऊपर E2 लिखा है। एक ग्राउंड लेवल है, एक उससे अपर लेवल है, बीच में डेल्टा E। जो मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है, वो हम बोलेंगे, मान लीजिए उसकी एनर्जी है E1, उसको कुछ एनर्जी मिली, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा E, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज़ गोइंग इनटू द एक्साइटेड स्टेट, और वहाँ पर उसकी एनर्जी E2 हो जाएगी। When a molecule absorbs energy, it can jump from one energy level to another energy level, यानी कि excited state, by absorbing a fixed amount of energy, that is delta E, and delta is equal to nh nu, n is an integer। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट फिक्स रहेगा। इस डेल्टा E से ज़्यादा या कम आएगी तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द मोलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एक मशीन है स्पेक्ट्रोमीटर। द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। अब देखिए ज़रा, इससे पहले यहाँ पे देखिए, अब मोलिक्यूल मान लीजिए ग्राउंड लेवल पे है, जहाँ पे उसकी एनर्जी E1 है, तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, दैट इज़ डेल्टा E। इस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की स्टडी करें जाए, ठीक है, अगर करी जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड लास्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 8 पे, द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस फ्रॉम अ सोर्स से तो आएगी ना रेडिएशन, बाय अ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, उससे उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, कौन सी ब्रांच है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए दोबारा से फिगर, मान लीजिए मोलिक्यूल E2 है, उसकी एनर्जी E2 है, अपर लेवल पे है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो यहाँ से मान लीजिए उसने एनर्जी निकाली डेल्टा E, तो वो कहाँ जाएगा, सीधा उसकी एनर्जी E1 हो जाएगी। जो उसने एनर्जी रिलीज करी बाहर निकलेगी, उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, द स्टडी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस दैट डिक्रीजेज एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की स्टडी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिटेड रेडिएशंस की स्टडी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।